मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एनजीओ है, इसका जन्म ही विरोध के लिए हुआ है। मुस्लिम बंधुओं के उत्थान के लिए जब भी कोई सरकार कोई भी कार्यक्रम लेके आई और ख़ास करके 2014 के बाद, तो इन्होंने विरोध जग जाहिर कर दिया है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति मौजूदा सरकार करती नहीं है। सबको याद है कि शाहबानो के केस में किस तरह का विरोध किया और एक इतिहास को पलट दिया। ट्रिपल तलाक में इन्होंने औरतों को मंदबुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो तो बाद में कोर्ट के साथ इंटरफेयर करके उस वर्ड को हटाया गया जब बहुत भारी विरोध हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने सीए एनआरसी पे भारत के मुस्लिम नौजवान बहनों और भाइयों को भ्रमित किया, भर्म फैलाया, उनके अंदर विरोध करने की, इसी तरह का स्वर उठाने की बात कही और उनको ये कहा कि तुम्हें सीए एनआरसी से भारत से बाहर भेज दिया जाएगा, और एक तरीके का सौहार्द को खराब करने का जो माहौल बनाया, उसको शाहीन बाग के आंदोलन के रूप में पूरे भारत ने देखा। मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं को, खास करके मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा हक ना मिल जाए, वो बराबरी ना कर लें, वो उसके विरोध में हमेशा खड़े हो जाते हैं। इसमें मुख्यतः 3 बिंदु पे हम चर्चा बार बार कर रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को जानना जरूरी है। एक, मुस्लिम महिला को गोद लेने की प्रक्रिया। दूसरा, मुस्लिम महिला को जो विरासत में जमीन और जायदाद का हक मिलता है, वो बिंदु है। तीसरा, जो 4 शादियों का मामला है, उसको पूर्ण और संपूर्ण रूप से खत्म करने की बात। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी बहनों के विरोध में है? वो नहीं चाहता है कि अगर किसी अपनी बहन को बच्चा नहीं है तो वो किसी और का बच्चा लीगल तरीके से गोद ले, उसका पालन पोषण करे? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो विरासत में जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, उसमें मुस्लिम बहनों को, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एनजीओ है, इसका जन्म ही विरोध के लिए हुआ है। मुस्लिम बंधुओं के उत्थान के लिए जब भी कोई सरकार कोई भी कार्यक्रम लेके आई और खास करके 2014 के बाद, तो इन्होंने विरोध जग जाहिर कर दिया है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति मौजूदा सरकार करती नहीं है। सबको याद है कि शाहबानो के केस में किस तरह का विरोध किया और एक इतिहास को पलट दिया। ट्रिपल तलाक में इन्होंने औरतों को मंदबुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो तो बाद में कोर्ट के साथ इंटरफेयर करके उस वर्ड को हटाया गया जब बहुत भारी विरोध हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने सीए एनआरसी पे भारत के मुस्लिम नौजवान बहनों और भाइयों को भ्रमित किया, भर्म फैलाया, उनके अंदर विरोध करने की, इसी तरह का स्वर उठाने की बात कही